योगी आदित्यनाथ का आगमन। राष्ट्रपति भवन का ये गुंबद जो जमीन से 55 मीटर ऊंचा, और इधर श्री अमित शाह अभिवादन स्वीकार करते हुए जो महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं उन पर निगाहें। योगी आदित्यनाथ The forecourt of Rashtrapati Bhavan gives a vivid idea of the sheer hugeness and self-assurance of Rashtrapati Bhavan and its majestic panorama. And we see Mr. Nitin Gadkari is present here, all smiles, warm greetings all around. But the big question is, who will take oath today? पिछली कुछ देर में जो हमने चेहरे देखे हैं लगता तो यही है, लेकिन संजीव, मिस्टर किरण रिजिजू, बिल्कुल फॉर्मर लॉ मिनिस्टर, जी, श्री किरण रिजिजू, भव्यता को चार चांद लगते हुए। और आज जैसा कि हम सब जानते हैं, दिल्ली में काफी गर्मी का मौसम, तापमान 44-45 डिग्री को छूता हुआ, लेकिन इस समारोह की भव्यता ने इस तरह की किसी भी परेशानी को भुला दिया है और सूरज अब ढलने लगा है, गर्मी कम होने लगी है, उत्सुकता बढ़ने लगी है। सबको इंतजार है कि बस कुछ ही देर में जब यहां पर प्रधानमंत्री का आगमन होगा और वो अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों के साथ शपथ लेंगे। संजीव, आपने डूबते हुए सूरज की बात की, तो डूबता हुआ सूरज इतिहास होता है और कोई भी सभ्यता तभी दीर्घजीवी होती है जब वो अपने इतिहास को जाने, समझे और उसकी उत्कृष्टता को आत्मसात करे। आज का यह समारोह भी गौरवशाली भारतीय इतिहास को आगे ले जाकर अनुपम ढंग से आधुनिक विश्व में अपनी श्रेष्ठता और अनूठेपन से रूबरू कराने का बेहतरीन अवसर है। बिल्कुल सही कहा आनंद। आज सूरज डूबेगा तो लोकतंत्र की नई सुबह भी तो होगी, और उसी लोकतंत्र की नई सुबह का साक्षी बनने के लिए यहां पर तमाम लोग उपस्थित हैं। इसमें महान विभूतियां भी हैं, जनप्रतिनिधि भी हैं, आध्यात्मिक गुरु भी हैं, और साथ ही साथ जिन लोगों ने अपने मतों का प्रयोग कर इन जनप्रतिनिधियों को यहां तक पहुंचाया है, देश के तमाम नागरिक भी हैं। So Anand, let us celebrate this momentous occasion, this triumph of democracy. Let us salute the Indian citizens who have shown the world the true meaning of power and responsibility. ये हैं केरल से लोकसभा के सदस्य सुरेश गोपी। पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने केरल में लोकसभा में अपना प्रतिनिधि चुना है और सुरेश गोपी वहां का प्रतिनिधित्व करते हुए। Doordarshan is bringing original and exclusive coverage, which serves as the national broadcaster, bringing these rich and vibrant visuals into homes across India. राष्ट्रपति भवन की भव्यता 330 एकड़ में फैला हुआ, जिसमें संजीव जी 340 कमरे हैं। इसके निर्माण में 70 करोड़ ईंटें लगी। राष्ट्रपति भवन की केवल मुख्य इमारत ही 5 एकड़ में फैली हुई है। भव्यता देखिए, आप स्क्रीन पर हम देख पा रहे हैं। इस भवन के सभी गलियारों की कुल लंबाई लगभग 2.5 किलोमीटर है। भवन में 227 स्तंभ हैं। इनमें छत पर तश्तरी नुमा फव्वारे शामिल हैं, जिन्हें आप अपने स्थान पर बैठे बैठे देख सकते हैं। ये इसकी भव्यता है। प्रांगण से भवन में प्रवेश करने पर 31 चौड़ी सीढ़ियों के बाद
ईसा पूर्व तीसरी सदी की शानदार रामपुरवा बुल स्थित है, जो सम्राट अशोक के शासन काल में निर्मित एक स्तंभ का सबसे ऊपरी हिस्सा हुआ करता था। हुमा, अगर आप विस्तार की बात करें, ये वो इलाका है जिसे जब 1911 में नई दिल्ली की नींव रखी गई, ये तय किया गया तो पहले तो दिल्ली की राजधानी किंग्स कैंप की तरफ बनने को थी, लेकिन जो इसके वास्तुकार थे एडविन लचन्स और हर्बर्ट बेकर, उन्होंने तय किया कि रायसीना पहाड़ी पर इसे बनाया जाए। पहाड़ी की चट्टानों को विस्फोट के जरिए तोड़ा गया और फिर ये जगह बनाई गई। और उसके बाद ये भी मानना पड़ेगा कि यहां तक बड़े बड़े पत्थर लाने के लिए खासतौर पर रेलवे लाइन बिछाई गई थी। कई ऐसी बातें इतिहास के पन्नों में दर्ज हैं, लेकिन आज मौका है आज के इस भव्य समारोह की चर्चा करने का, यहां की उत्सुकता और जोश को यह समझने का कि अब बस कुछ ही समय बाद यह समारोह जब प्रारंभ होगा, उसी की प्रतीक्षा में हम सब, पूरा देश बैठा है, क्योंकि लगातार तीसरी बार ये देश में दूसरी बार ऐसा होगा जब कोई प्रधानमंत्री लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। नारायण राणे। We can never talk about the future or the present without looking back at the past. A little known nugget about Red Fort is that Mahatma Gandhi was one of the earlier visitors here. The Viceroy, Lord Irwin, had invited him for a meeting. Mahatma Gandhi carried with him a little salt to add to his tea as a mark of protest against the British